प्रकार जो है बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो है धुंधकारी की आत्मा को गोकर्ण जी ने स्वर्ग लोक को पहुंचाया। आत्मा तृप्त हुई। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन आता है। ऋषियों द्वारा सुत जी का लोक कल्याण के लिए प्रश्न करना तथा श्रीमद् भागवत कथा और भागवत भक्ति वर्णन हमारे भागवत में आती है। भगवान के विराट रूपों का से संसार की उत्पत्ति हुई एवं उनके अवतारों का वर्णन हुआ। सृष्टि के प्रश्न में भगवान ने लोक के कल्याण के लिए, लोक कल्याण निर्माण के लिए जो है इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने महात्मा और अहंकार आदि से उत्पन्न षोडश कलयुग 10 इंद्रियां, मन, पंच महाभूत, प्रश्न रूप, पुरुष रूप को ग्रहण किया भगवान ने। तत्पश्चात क्षीर सागर में शयन करने चले गए प्रभु। भगवान क्षीर सागर में शयन करने पहुंचते हैं। तत्पश्चात भगवान ने क्षीर सागर में शयन करने पर तभी उनके नाभि कुंड से कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने विराट रूप में समस्त संसार की उत्पत्ति 500 वाला तत्पश्चात भगवान ने ये विराट रूप दर्शन कराया। भगवान की विराट रूप का दर्शन हुआ। भगवान यही पुरुष रूप नारायण कहलाते हैं। बोली विष्णु भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक परिवार में एक छोटा सा बालक जन्मा। किसी परिवार में एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ। इस छोटे से बालक के जन्म के धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। उसमें कोई दूसरा दुर्गुण नहीं था। उस बच्चे में कोई दुर्गुण नहीं था। बड़ा ही सरल था, बड़ा ही भोला था वो बच्चा। धीरे धीरे वो अपने घर में पढ़ने लगा। बढ़ते 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 काफी समय हो गया। बच्चा बड़ा ही भगवान का भक्त हुआ। दुर्गुण कोई नहीं था उस बच्चे में। वो बच्चा बस एक ही दुर्गुण था, खाता बहुत था, खाता बहुत था। घर वाले परेशान, ये बच्चा बहुत खाता है। एक रोटी कोई खावे तब तक वो 4 रोटी खा जावे। घर वाले परेशान हो गए। परेशान होकर के कहा, लगता है इसको घर से निकाल करके बाहर करना होगा। तत्पश्चात उन लोगों ने उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन उसकी माँ गई और जाकर के उसकी माँ ने एक संत से कहा, महाराज मेरा बच्चा को जरा देखिए, मेरा बच्चा बहुत खाता है। महाराज ने कहा, अरे खाते से ज्यादा कोई खाता नहीं, खाते से ज्यादा कोई खाता नहीं। जिसके खाते में जितना होता है उतना ही खाता है। गया, जाने के बाद जो है महाराज के आश्रम से नजदीक पहुंचा, एक महात्मा के मंदिर के पास। माँ गई, माँ जाकर के एक महात्मा से कही, महाराज मेरे बच्चे को देखिए, मेरा बच्चा बहुत खाता है। एक दिन वो बच्चा किसी बारात में गया, बारात में भोजन करने बैठा। लोगों ने कहा, अरे तुम उसी ब्राह्मण का बच्चा है ना? कहा, मैं उसी ब्राह्मण का बच्चा हूं, कार्तिक जी महाराज का, उसी ब्राह्मण का बच्चा हूं, बहुत खाता हूं। लोगों ने कहा, बहुत खाता है, मैंने सुना है तू बहुत खाता है, इसीलिए तेरे घर वालों ने तुझे घर से बाहर कर दिया। कहा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
कहा दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कहा बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तेरे लिए तो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम, तू तो बोरी का बोरी खा जाता है। बेचारा गया और जाने के बाद एक महात्मा के मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर के पास पहुंचने पर महात्मा ने देखा, कहा भाई कहाँ आ रहे हो? कहा महाराज यहाँ कोई काम मिलेगा? कहा नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं है तेरे लिए। महात्मा ने कहा महाराज सुनो, एक काम है, यहाँ भगवान की मंदिर को धोना है, पोंछना है, साफ सुथरा करना है, यही काम है और रोज भोजन मिलेगा। बड़ा खुश हुआ बेचारा कि आज तो भोजन मिलेगा। बेचारा गया मंदिर में महात्मा के पास, महात्मा का सेवा करने लगा, मंदिर की सेवा करने लगा, प्रतिदिन मंदिर को धोने लगा। पहले के लोग सुबह उठ करके 4 बजे भोर में जाने के बाद जो मंदिर को धोने लगते थे, आजकल तो 9 बजे तक लोग सोते हैं चद्दर तान करके। खासकर नौजवान बच्चे तो पढ़ने वाले जो 4 बजे भोर में उठ करके पढ़ना चाहिए। लक्ष्मी सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आशीष देने के लिए आती हैं, लेकिन बच्चा चद्दर तान के सोया रहता। बोलो सरस्वती आवेगी? उल्टे पांव लौट जावेगी कि नहीं? लौटेगी कि नहीं? जरा जोर से बोलना भैया। जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान ने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद भगवान की नृत्य कर दिया। इस प्रकार जो है भगवान के वर्णनकार के जो है सुंदर कथाओं को वर्णन किया, भगवान की कथा को सुकृत कर दिया। और सुकृत करने के बाद भगवान ने ऐसी बात बताई। इस प्रकार भगवान ने उस ब्राह्मण की कथा को स्मरण किया। ब्राह्मण बेचारा रहने लगा, खाने लगा। खाते खाते काफी समय बीत गया। काफी समय के बाद एक दिन उस मंदिर में एकादशी तिथि आई। एकादशी तिथि को भोजन नहीं बना, एकादशी तिथि को चूल्हा नहीं जला। एकादशी तिथि आई। महात्मा ने कहा महाराज आपने एकादशी तिथि को भोजन करना। भैया कोई रहे ना रहे, कोई कथा सुने ना सुने, मैं तो अपने ठाकुर जी को अपनी कथा सुनाता हूँ और मेरे ठाकुर जी सुनते हैं कि नहीं साहब? मेरे ठाकुर जी मेरी कथा को सुनते हैं। आप सुनो या ना सुनो। अगर नाच होने लगे तो बड़ी जल्दी घर से बाहर आ जाएंगे लोग, लेकिन कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, लोगों को नींद आने लगा। खैर कोई बात नहीं, कथा को जितनी देर चलाना है मुझे चलाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने देख करके भगवान की कथा को स्मरण किया। एकादशी तिथि आई। एकादशी तिथि को कहा गुरुजी आज क्या बात है, चूल्हा नहीं जल रहा है? महाराज ने कहा आज चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि आज एकादशी तिथि है। कहा महाराज अगर आज मैं एकादशी रह गया तो कल मुझे द्वादशी देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा भाई ठीक है, अगर तुमको एकादशी नहीं रही जाती है तो क्या करना है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम भगवान की नाम लेकर के चले जाओ और भगवान का नाम लेकर के उस नदी के किनार पर जाना और जाकर के भगवान का नाम लेना और थोड़ी भोजन बनाना और भोजन बना करके भगवान को मना लेना। बेचारा आटा चावल दाल लेकर के गया और जा करके भोजन बनाने लगा। कहा भगवान को भोग लगा देना। जैसे ही भोग लगाने की बारी आई उसने सोचा गुरुजी ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं बताया, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, अब क्या कहने लगा। कहाँ गए भैया ये, क्या कहने लगा, सोचने लगा।
और भगवान से कहने लगा। क्या कहता है भगवान से कि राजा राम आइए। अगर कोई मंत्र नहीं आता है भैया तो 16 अक्षर का नाम भगवान ने दिया है कि राजा राम आइए, सीताराम